मनुष्य को कभी न कभी भारी मानसिक द्वंद का अनुभव होता है। जब कभी हमें मानसिक द्वंद की अवस्था में रहना पड़ता है तब हमें असह्य अशांति की अनुभूति होती है। संसार का कोई दुख इतना पीड़ाजनक नहीं होता जितना कि मानसिक द्वंद से उत्पन्न दुख होता है। यह मानसिक द्वंद कुछ मनुष्यों को बार बार होता है और कुछ को कभी कभी। जिन लोगों को मानसिक द्वंद का बार बार अनुभव होता है वे अपनी मानसिक शक्ति को इस द्वंद में ही समाप्त कर देते हैं और इस प्रकार के दुख से बचने के लिए कभी कभी वे शारीरिक रोग का आह्वान करने लगते हैं, क्योंकि मनुष्य मानसिक बेचैनी हटाने के लिए शारीरिक रोग को श्रेयस्कर समझता है। अक्सर वह पुरुष या मानव भाग्यवान है जिसके मन में किसी प्रकार का मानसिक संघर्ष नहीं चलता। कहते हैं कि मानसिक संघर्ष इंसान को अंदर ही अंदर खाता रहता है। आंतरिक साम्य की अपेक्षा दूसरा किसी प्रकार का सुख श्रेष्ठ नहीं है। अगर आत्मा खुश है, अंतर शांति है, तो जगत में भी शांति ही शांति है। अगर अंदर द्वंद है तो आपको बाहर भी कहीं शांति नजर नहीं आती है। मानसिक द्वंद चेतन अथवा अचेतन मन में चल सकता है। मानसिक संघर्ष का कारण सदा मनुष्य के चेतन मन के अनुभव में रहता है। जब हम दो विरोधी बातों को एक साथ ही चाहते हैं तब हम अपने आप में मानसिक द्वंद की स्थिति उपस्थित कर लेते हैं। जिस मनुष्य के जीवन के मौलिक सिद्धांत निश्चित हैं, अर्थात जिसका जीवन किसी आदर्श की ओर जाता है, उस व्यक्ति के मन में यह संघर्ष अधिक देर तक नहीं चलते। वह इस इच्छा पूर्ति करने की कोशिश करता है जो उसके आदर्श के अनुकूल होती है अथवा जो उसके जीवन के सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होती। इस प्रकार मनुष्य की मानसिक शक्ति निरर्थक कार्य में खर्च न होकर रचनात्मक कार्यों में खर्च होने लगती है। इसी से मनुष्य की इच्छा शक्ति बलवान होती है। जिस मनुष्य के जीवन के सिद्धांत जितने ही दृढ़ होते हैं उसके मन में मानसिक द्वंद उतने ही कम होते हैं। मानसिक संघर्ष जब तक मनुष्य के चेतन मन में चलता है तब तक उसका सुलझा लेना मनुष्य के सामर्थ्य की बात है। लेकिन साधारणतः मनुष्य अपने चेतन मन में चलने वाले संघर्षों से अपने आप को बचाने की चेष्टा करता है। मान लीजिए उसने अपने नैतिक सिद्धांत के प्रतिकूल कोई आचरण कर लिया और उसके कारण उसे भारी आत्मग्लानि होती है, अथवा उसके मन में किसी प्रकार के व्यभिचार की बात बार बार आती है जो उसकी नैतिक धारणा के प्रतिकूल है, तो वह इस प्रकार की अनुभूति को सुलझाने की अपेक्षा उसे चेतना की सतह से अलग करने की चेष्टा करता है। बार बार के प्रयत्न से चलने वाला संघर्ष चेतन मन से अलग हो जाता है, परंतु अब यह संघर्ष व्यक्ति के अचेतन मन में चलने लगता है। जब चेतन मन का संघर्ष अचेतन मन में चला जाता है तब उसे समाप्त करने में व्यक्ति की इच्छा शक्ति का हाथ नहीं रहता। फिर वह संघर्ष प्रतीक रूप से अनेक प्रकार के शारीरिक और मानसिक रोगों में प्रकट होने लगता है और यह अकारण भय और चिंताओं का रूप धारण कर लेता है।